क्या भारत की राजनीति में अब खरगोश और कॉकरोच चुनाव लड़ेंगे? सुनने में मजाक लग रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पर इस वक्त यही सबसे बड़ा राजनीतिक ड्रामा बन चुका है। एक तरफ जंतर मंतर पर छात्रों का आंदोलन, तो दूसरी तरफ एल्विश यादव की खरगोश जनता पार्टी। आखिर ये मजाक है, मीम है या सोशल मीडिया की नई राजनीति? सिर्फ 2 घंटे में 3000 से ज्यादा फॉलोअर्स, मुफ्त गाजर का वादा और जंतर मंतर पहुंचने की अपील। आखिर एल्विश यादव क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? कॉकरोच जनता पार्टी के बाद अब खरगोश जनता पार्टी। सोशल मीडिया की ये लड़ाई आखिर देश की राजनीति को कहां ले जा रही है? आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विवाद की जिसने सोशल मीडिया को 2 हिस्सों में बांट दिया है। एक तरफ है कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी, और दूसरी तरफ है यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी विनर एल्विश यादव, जिन्होंने अब अपनी नई राजनीतिक पार्टी लॉन्च कर दी है। नाम है खरगोश जनता पार्टी यानी केजीपी। अब सवाल ये है कि आखिर ये पूरा मामला शुरू कहां से हुआ? क्या ये सिर्फ एक मजाक है? क्या एल्विश यादव युवाओं के आंदोलन का मजाक उड़ा रहे हैं, या फिर ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की ताकत दिखाने की एक कोशिश है? आज इस वीडियो में हम पूरा मामला शुरू से अंत तक समझेंगे। आखिर क्या है कॉकरोच जनता पार्टी? सबसे पहले समझते हैं कि सीजेपी आखिर है क्या। पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर एक नाम तेजी से वायरल हुआ, कॉकरोच जनता पार्टी। नाम सुनकर लोग पहले हंसे, उन्हें लगा कोई मीम पेज होगा, लेकिन धीरे धीरे ये सिर्फ मीम नहीं रहा, ये एक सोशल मीडिया मूवमेंट बन गया। इसके पीछे नाम सामने आया अभिजीत दीपके का। सीजेपी की शुरुआत व्यंग के तौर पर हुई, लेकिन देखते ही देखते लाखों युवा इससे जुड़ने लगे। कॉकरोच नाम क्यों रखा गया, इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है। कुछ समय पहले एक टिप्पणी वायरल हुई जिसमें आंदोलन करने वाले युवाओं की तुलना कॉकरोच और पैरासाइट जैसे शब्दों से की गई थी। कई युवाओं को यह टिप्पणी अपमानजनक लगी। तब कुछ लोगों ने इसी शब्द को अपनी पहचान बना लिया। उन्होंने कहा कि अगर हमें कॉकरोच कहा जा रहा है तो हम उसी नाम से अपनी आवाज उठाएंगे। यहीं से पैदा हुई कॉकरोच जनता पार्टी। सोशल मीडिया से सड़क तक। शुरुआत में सीजेपी सिर्फ इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया तक सीमित थी, लेकिन जल्द ही इसका प्रभाव बढ़ने लगा। लाखों फॉलोअर्स जुड़ गए, युवा इससे जुड़ने लगे, मीम्स बनने लगे, वीडियो वायरल होने लगे, और फिर एक दिन यह आंदोलन सोशल मीडिया से निकलकर सड़क पर पहुंच गया। जंतर मंतर का प्रदर्शन। हाल ही में जंतर मंतर पर एक बड़ा प्रदर्शन आयोजित किया गया। इस प्रदर्शन में छात्रों और युवाओं ने हिस्सा लिया। मुख्य मुद्दा था परीक्षा प्रणाली और पेपर लीक जैसे मामले। यहीं से सीजेपी को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलने लगी। राजनीतिक चर्चाओं में नाम आने लगा। फिर एंट्री हुई एल्विश यादव की। अब कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। यूट्यूबर स्टार एल्विश यादव, जो अपनी बेबाक शैली और मजाकिया कंटेंट के लिए जाने जाते हैं। एल्विश ने सीजेपी को लेकर सोशल मीडिया पर तंज कसना शुरू किया। शुरुआत में लोगों ने इसे सामान्य मजाक समझा, लेकिन मामला धीरे धीरे बढ़ता गया। कॉकरोच से नहीं लड़ रहा है। एल्विश का एक बयान खूब वायरल हुआ। उन्होंने कहा, मैं कॉकरोच से नहीं लड़ रहा, क्योंकि बहस से ज्यादा असरदार कीटनाशक होता है। बस यहीं से विवाद और तेज हो गया। सीजेपी समर्थकों ने इसे आंदोलन का अपमान बताया, जबकि एल्विश समर्थकों ने इसे सामान्य रोस्टिंग कहा। फिर आई खरगोश जनता पार्टी, और इसके कुछ घंटों बाद एल्विश यादव ने एक नई पार्टी की घोषणा कर दी। नाम रखा खरगोश जनता पार्टी यानी केजेपी। लोगों को लगा मजाक चल रहा है, लेकिन फिर पार्टी का सोशल मीडिया पेज भी बन गया। लोग जुड़ने लगे, फॉलोअर्स बढ़ने लगे। मुफ्त गाजर और जंतर मंतर। सबसे ज्यादा चर्चा एल्विश की उस पोस्ट की हुई जिसमें उन्होंने कहा, सारे भाई जंतर मंतर पहुंच जाओ, सबको मुफ्त गाजर मिलेगी। यह सीधा सीधा सीजेपी के प्रदर्शन पर व्यंग माना गया। यहीं से सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई। 2 घंटे में 3000 फॉलोअर्स। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि केजेपी का पेज लॉन्च होने के कुछ ही घंटों में हजारों लोग जुड़ गए। करीब 3000 से ज्यादा फॉलोअर्स केवल 2 घंटों में मिल गए। इससे एक बात साफ हुई, एल्विश यादव की सोशल मीडिया पकड़ बेहद मजबूत है। आखिर लोग क्यों जुड़ रहे हैं? अब सवाल ये उठता है, क्या लोग सच में पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं या सिर्फ मजाक का हिस्सा बन रहे हैं? इसका जवाब थोड़ा जटिल है। सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग मनोरंजन के लिए जुड़ते हैं। कुछ लोग मीम्स पसंद करते हैं, कुछ लोग एल्विश को सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग सिर्फ ट्रेंड का हिस्सा बनना चाहते हैं। सोशल मीडिया की नई राजनीति। यह पूरा मामला एक बड़े बदलाव की तरफ इशारा करता है। आज राजनीति सिर्फ संसद और चुनाव तक सीमित नहीं है। अब राजनीति सोशल मीडिया पर भी होती है। मीम्स के जरिए होती है, रील्स के जरिए होती है, हैशटैग के जरिए होती है और इन्फ्लुएंसर्स के जरिए होती है। क्या सीजेपी वाकई राजनीतिक पार्टी है? यह भी बड़ा सवाल है, क्योंकि सीजेपी खुद को युवाओं की आवाज बताती है, लेकिन क्या ये चुनाव लड़ेगी? क्या ये आधिकारिक राजनीति दल बनेगी? फिलहाल ऐसा कोई संकेत नहीं है, लेकिन इसकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। एल्विश यादव का मकसद क्या है? अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल की, एल्विश यादव आखिर क्या चाहते हैं। इसके 3 संभावित जवाब हो सकते हैं। पहला सिर्फ मनोरंजन, दूसरा सोशल मीडिया एंगेजमेंट, तीसरा युवाओं के बीच अपनी पकड़ और मजबूत करना।
इंटरनेट की ताकत। आज एक इंस्टाग्राम पोस्ट लाखों लोगों तक पहुंच जाती है, एक ट्वीट राष्ट्रीय बहस बन सकता है, एक मीम आंदोलन बन सकता है और एक यूट्यूबर पार्टी लॉन्च कर सकता है। यही इंटरनेट का नया दौर है। क्या ये आंदोलन को कमजोर करता है? कुछ लोग कहते हैं कि इस तरह का मजाक गंभीर मुद्दों को कमजोर करता है, क्योंकि यदि कोई छात्र आंदोलन कर रहा है और उसी समय पर मीम बनाए जा रहे हैं तो मूल मुद्दा पीछे छूट सकता है। दूसरी राय क्या है? दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं व्यंग लोकतंत्र का हिस्सा है, हर आंदोलन आलोचना और मजाक दोनों झेलता है। अगर कोई आंदोलन मजबूत है तो वह आलोचना के बावजूद आगे बढ़ेगा। फैंस की जंग। आज सोशल मीडिया पर दो कैंप दिखाई दे रहे हैं, एक तरफ सीजेपी समर्थक, दूसरी तरफ एल्विश यादव के समर्थक। दोनों लगातार पोस्ट और मीम शेयर कर रहे हैं, यानी ये अब सिर्फ विचारों की लड़ाई नहीं रही, यह फैन बेस की लड़ाई भी बन चुकी है। भविष्य में क्या हो सकता है? आने वाले दिनों में 3 संभावनाएं हैं। पहली, ये पूरा मामला सिर्फ मीम बनकर खत्म हो जाए। दूसरी, सीजेपी और ज्यादा मजबूत होकर सामने आए। तीसरी, इन्फ्लुएंसर्स की ये राजनीति एक नए ट्रेंड में बदल जाए। खरगोश जनता पार्टी और कॉकरोच जनता पार्टी का ये विवाद सिर्फ मजाक नहीं है, दिखाता है कि सोशल मीडिया अब कितनी बड़ी ताकत बन चुका है, जहां एक मीम आंदोलन बन सकता है और एक यूट्यूबर कुछ घंटों में हजारों लोगों को जोड़ सकता है। अब देखना होगा कि ये लड़ाई सिर्फ इंटरनेट तक सीमित रहती है या फिर आने वाले समय में इसका असर जमीन पर भी दिखाई देता है। आपकी क्या राय है? क्या एल्विश यादव सिर्फ मजाक कर रहे हैं या ये सोशल मीडिया की नई राजनीति की शुरुआत है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।